स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की सेकंड क्लास में एसएससी की जीके की और जीएस की क्लास में हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि हर बार इसी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगी। एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, ठीक कोई भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। बच्चों, जब भी इस क्वेश्चंस को इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो प्लीज़ कॉपी पेंसिल लेके ज़रूर बैठिए। वो इसलिए क्योंकि इसके अलावा मैं क्वेश्चंस में आपको ये भी बताऊंगी उसके रिलेटिव और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उसके नोट्स आप कॉपी में लिख लेना, जिससे कि एट अ फ्यूचर में आप किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए नोट्स बने हुए होंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, मंगल, बुध एंड नेपच्यून एंड यूरेनस। ठीक है बच्चों, इसमें से 4 ऑप्शन देखिए, उसमें से जो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। जो यूरेनस होता है ये सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है बच्चों, और ये सौर मंडल का 7वां ग्रह है। ठीक है बच्चों, 7वां ग्रह है। और ये जो ग्रह है ना बच्चों, ये धरती से 63 गुना बड़ा है। ये भी ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये सौर मंडल कौन सा ग्रह है, 7वां ग्रह है। ये पृथ्वी से कितना गुना है, 63 गुना बड़ा है। और ये बच्चों जो उसमें छल्ला होता है ना, छल्ला, इसके कारण ये बहुत खूबसूरत दिखता है ये ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। कांची, तक्षशिला, नालंदा, पल्लवी। इसमें से जो ऑप्शन है बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है बच्चों, अब ये भी समझा देती हूँ कि ये किसने बनाया था। ठीक है, ये जो बनाया था कुमार गुप्त प्रथम ने बनाया था, जिसका राज्यकाल था बच्चों 413 से लेके 454 ईस्वी। ठीक है बच्चों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी। आपको पता होना चाहिए कि कुमार गुप्त प्रथम ने रखा था, जिसका राज्यकाल 413 से लेकर 454 के बीच था। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कुमार गुप्त जो प्रथम राजा बना था वो किससे पहले बना, वो किसके बाद बना था, वो जो बना था बच्चों वो चंद्रगुप्त के बाद बना था। ये आपको पता है कि जो गुप्त युग था वो चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त का था। वो आपको ये चीज़ पता है, गुप्त युग की जब भी बात आती है तो चंद्रगुप्त की बात जरूर आती है। चंद्रगुप्त के बाद जो राजा बना था वो कुमारगुप्त प्रथम बना था, जो 413 से लेकर 454 ईस्वी तक था, जिसने अलकनंदा विश्वविद्यालय का नींव के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ था बच्चों। ठीक है, आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आंसर दे सकते हो। मेरा मकसद ये नहीं है कि क्वेश्चंस बोलो सीधा ऑप्शन से टिक लगा के बता दो कि इसका आंसर ये। मेरा ये मकसद होता है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले जाए, घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। जो आय होती है ना भारत में, जो राष्ट्रीय आय था उसका आकलन सबसे पहले किसने किया था। सरदार पटेल ने, महलनोबिस ने, दादा भाई नौरोजी ने, VKRB राव ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नहीं कुछ गलत तो नहीं, सॉरी बच्चों, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, मतलब जो पैसों की ये जो था, जो उन्होंने जो किया था, इन्होंने जो आय का अनुमान करने वाले जो अनुमान किया था कि इतने पैसे यहाँ तक होंगे, इतने पैसे इतने की गड्डी है कि इतने पैसे यहाँ तक, अनुमान लगाने वाले जो भारतीय पहले अवकलन थे ये दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस है नहीं, सिर्फ इतना था। यदि आपसे ये पूछ ले कि भारत के कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने
अनुमान या आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने आय का अनुमान लगाया था। कुछ नहीं था, दादा भाई नौरोजी। किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा आगे डिस्कस करने लायक है नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी देश की आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, बी बाजार का आकर, पूंजी निर्माण या उपयुक्त सभी। आपको एक चीज़ हमेशा पता होगी, किसी भी देश की आर्थिक विकास कहाँ से होगा, उसकी प्राकृतिक, उसने क्या क्या आयात निर्यात किया है, पैसा कितना है, पैसे कितना निर्माण हो रहा है, बाजार में कितना, शेयर मार्केट कितना चल रहा है, कितना, तो मतलब इसमें जो सब कुछ होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। प्राकृतिक संसाधन पर भी करता है, आपको पता है। बाजार के अक्कर में अक्कर मतलब होता है कि कितना उसके जो, यदि देश में कोई सब्जी 100 रुपये की चीज़ बिक रही है, उसको 100 जने खरीद रहे हैं। अब कुछ वो चीज़ 200 की हो जाए, उसमें से 10 चीज़ लोग, तो वहाँ पे क्या होगी, तो उस पर ही तो निर्भर करेगी देश। विकास कब करेगा, जब उसकी चीज़ें ज़्यादा ग्रो करेगी। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ पूंजी निर्माण, तो इसमें सभी जो है, सभी उपयुक्त सभी होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा आंसर सही है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, कुंजीकल प्रपात। कुंजीकल प्रपात जल प्रपात भारत का सबसे ऊंचा है। ठीक है बच्चों, सबसे ऊंचा है। इसकी जो ऊंचाई है 455 मीटर है। जो ये ऊंचा है ना बच्चों, ये 455 मीटर ऊंचा है। ठीक है, आपको ये, यदि आपसे पूछ रही इसकी ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर, यदि आपसे पूछ लिया जाए ये कौन से प्रदेश में स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। और आपको ये भी पता होगा कर्नाटक के शिमोगा। ठीक है बच्चों, शिमोगा जिले के वाराही नदी में। ठीक है, जो वाराही नदी पे स्थित है। आपको ये देखो, ये जो जल प्रपात है ना बच्चों, ये कुंजीकल प्रपात है। ये कर्नाटक के कोशिमोगा जिले के प्रवाही नदी पर है बच्चों। जो इसमें कौन सी नदी है, ये प्रवाही नदी है, कर्नाटक पे है। केशिमोगा के, और इसकी ऊंचाई है 455 मीटर ऊंचा है बच्चों ये। ठीक है, आपसे कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन इसके रिलेटिव ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। ठीक है बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल बच्चों, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट की उत्पादन होता है। आपको पता है कि भारत में ना 60% जूट की खेती होती है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में जूट की फसल का उत्पादन कितना होता है, भारत में 60% जूट का उत्पादन होता है बच्चों। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं, तो इसको यहीं पे क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है बच्चों। ऑप्शन 4 A B C D दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन परत है समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, समताप मंडल में पाई जाती है ये। ठीक है, आपको पता है कि ओजोन परत क्या होती है। ओजोन परत वो होती है जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती है, जो बहुत ही घातक किरणें होती है, वो सौर मंडल में जो होते हैं, समताप मंडल होता है, वो उसको वहाँ पे मिलती है। ये जो सूर्य से निकलती है ना पराबैंगनी किरणें, ये समताप मंडल में जो गिरती है, समताप मंडल में होती है। ओजोन परत क्या होती है, ओजोन परत क्या होती है बच्चों, मैं थोड़ा सा सॉरी फ्रेंड बच्चों, थोड़ा सा गलत बोल दिया था। क्या होता है, जो ओजोन परत क्या होती है, जो सूर्य जो होते हैं, सूर्य, देखो ये सूर्य है एक, आपको समझाती हूँ। इसमें से जो घातक पराबैंगनी
किरणें निकलती है जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है हमारे शरीर के लिए। तो क्या होता है, जो घातक पराबैंगनी किरणें करती है ये सौर मंडल में, ये समताप मंडल जो होता है ये यहाँ पे एक ना जाली सी लगी होती है, एक जाली कह सकते हो, एक तरह से परत होती है किसी चीज़ की। ये परत होती है, ये क्या होती है, ये ओजोन परत होती है। ये ओजोन परत का काम क्या होता है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती है ना उसको रोकती है। ये उसको रोकती क्या है, वो पृथ्वी से आने से, पृथ्वी पे गिरने से रोकती है, जिससे पृथ्वी से हमारे को बहुत घातक होती है ना पराबैंगनी किरणें, जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान देती है। तो इसलिए बच्चों ये ओजोन परत होती है, ये जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती है उसको रोकती है ये। तो ये आपको पता है कि आजकल हमारा प्रदूषण इतना फैल रहा है कि इसमें भी ओजोन परत में भी हम हर जगह छेद होने शुरू हो गए हैं। इसलिए बच्चों एक थोड़ा सा और एडवाइस दूंगी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो कि तभी हम कहते हैं कि हमें अपने पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पोल्यूशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों कहते हैं वो, इसलिए ही कहते हैं क्योंकि इसके कारण क्या होता है, ओजोन परत में छेद हो रहे हैं, जिसके क्या होता है पराबैंगनी किरणें नीचे आ रही है, जिससे कि बहुत सी आपको देखोगे बहुत ही स्किन प्रॉब्लम हो रही है आजकल। यही रीज़न है इसके कारण। ठीक है, थोड़ा सा ये मैंने अलग बताया है, ये कोर्स से रिलेटिव नहीं है, लेकिन ये पर्सनली एडवाइस है मेरी कि आप भी गंद ना फैलाएं, पोल्यूशन ना करें ज़्यादा, जितना हो सके पेड़ पौधे लगाइए, पानी दीजिए, सेविंग कीजिए पानी की, और काफ़ी जितना आपसे हो सकता है और लोगों को भी इस चीज़ के बारे में समझाइए। ठीक है, जो ये कोर्स से रिलेटिव नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हम नागरिक होने का हमारा फ़र्ज़ बनता है इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है बच्चों? पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन 4 हमें दे रखे हैं, देख लीजिए आप ऑप्शंस को। फफूंद, जीवाणु, वायरस एंड शैवाल। ये जो हमें प्राप्त होता है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है ए, फफूंद से प्राप्त होता है बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, फफूंद में ये चीज़ें पाई जाती है। थोड़ा सा इसका और थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि आपसे देखो इसको और क्या कहा जाता है, इसको PCN, ठीक है, जिसको PCN या पैन, PEN पैन, इसको PCN या पैन भी कहा जाता है बच्चों। और आपको ये पता है ये जो होता है एंटीबायोटिक, यह एक एंटीबायोटिक एक समूह होता है ये। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, इसको क्या PCN या पैन भी कहा जाता है। और ये जो होता है एंटीबायोटिक समूह होता है, जिसकी विपत्ति जो होती है बच्चों गलत बोल दिया, पेनिसिलिन फंगी से हुई है। जो इसकी विपत्ति जो हुई है बच्चों, पेनिसिलिन फंगी से हुई है। आपसे इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा देश पलक स्टेट से जुड़े हुए हैं? ठीक है, पाकिस्तान एवं चीन, भारत एंड श्रीलंका, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ठीक है बच्चों, जब भी आपसे पूछ के पलक स्टेट से जुड़े हैं, सीधा है उसका भारत एवं श्रीलंका। जो देश है पलक स्टेट से जुड़े हैं, भारत और श्रीलंका। आपको मैं इसको बता देती हूँ, इसको क्या बोला जाता है, इसकी तो है पाक जल डम मुरुमध्य। ठीक है बच्चों, पाक जल डम मुरुमध्य, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है पलक स्टेट। ठीक है, और इसकी जो फुल फॉर्म है ना बच्चों, पाक जल डम मुरुमध्य है। ठीक है बच्चों, आपको पता है इसमें जो भारत का कौन से राज्य है? भारत का तमिलनाडु,
तमिलनाडु। ठीक है, वैसे तो देश की बात की है तो भारत है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का कौन सा प्रदेश है इसमें। भारत का इसमें क्या है बच्चों, तमिलनाडु है। भारत का राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच में जो स्थित एक जल संयोजी है। जल संयोजी का मतलब क्या है, मैं इसको नेक्स्ट पेज में डिस्कस करती हूँ आपको। मैं नेक्स्ट पेज खोल दिया। ये जो है ये जल संयोजी मतलब जहाँ पे जल का जुड़ता है। आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो भारत का राज्य तमिलनाडु और क्या है द्वीपीय देश कौन सा है, श्रीलंका के बीच में जो स्थित जल संयोजी है। बता देती हूँ क्या है। ये क्या करता है बच्चों, ये है बंगाल की खाड़ी को, बच्चे थोड़ा सा मेरे को बोलना समझ जाना, राइटिंग थोड़ी इसमें नहीं लिखी जा रही है। बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में किसको बेटा, मेंगांतर मेम सॉरी ये है मेम होगा, ये मेम सॉरी मेंग नहीं होता, मेनांतर त्रा है बच्चे, ये त्रा, ठीक है। मेन त्रार की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है बच्चों, खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है बच्चों। बस आपको इतना पता हो चाहिए ये क्या करता है। भारत का जो राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, और कौन सा है, द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच में जल संयोजी जल को जोड़ता है। ये बंगाल की खाड़ी के पाक की खाड़ी को और दक्षिण पश्चिम के मेमरांतर की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। आपसे कोई भी किसी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो मेरा मकसद, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मेरा मकसद ये नहीं है कि सीधा लिख देना है और बता देना कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है। नहीं बच्चों, मेरा मकसद ये है कि आपको मैं पढ़ाऊँ तो बिल्कुल डिस्कस पूरा डीपली पढ़ाऊँ कि हाँ इसके और भी कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पितृ का स्रोत क्या है, पिताश्य, अग्नाशय, पितृवाहिनी, यकृत। आपको पता है जब भी आप पितृ का स्रोत क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा यकृत। यकृत का भी थोड़ा सा समझा देती हूँ बच्चों, यकृत क्या है, ठीक है। यकृत भी समझा देती हूँ थोड़ा सा। यकृत जो है बेटा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। आपसे ये पूछ लिया जाए, आपसे इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पितृ का स्रोत क्या है बच्चों, यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, वो भी यकृत होती है बच्चों, ठीक है बच्चों। आपसे पूछ जाए इसका जो वजन है ना बच्चों, वजन मानव के जो लगभग कितना है, 1.25 से लेके 1.5 किलोग्राम तक होता है। इसका जो वेट होता है, जो इसका वजन होता है 1.2 से लेके 1.5 तक होता है। और ये पता कहाँ पाया जाता है, जो माध्य पेट होता है, माध्य पेट मतलब जो बीच हमारा जो पेट होता है, बीच में पेट, माध्य पेट के ठीक नीचे उदर गुहा में स्थित होती है ये, ठीक है बच्चों। ये जो निहार पेट होता है उसके अंदर नीचे जो होता है उसके पोर्शन में ये क्या होती है, स्थित होती है बच्चों। आपको पता है इसकी जो नाशपाती आपने देखी होगी, नाशपाती इसका जो आकार होता है बच्चों नाशपाती की तरह होता है, ठीक है। इसका आकार नाशपाती की तरह होता है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की, और इसका वेट 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है बच्चों, ठीक है। इतना ही था इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं था डिस्कस करने के लिए। तो हम अपने एक क्वेश्चन था बच्चों पीछे में थोड़ा, ठीक है बच्चों, एक थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा रह गया था, मैं आपको ये बताना भूल गई थी। संताप मंडल जो होता है ना बच्चों, ये 15 से लेके 35 किलोमीटर तक विस्तृत होता है। ये यहाँ पे मैं भूल गई थी बताना आपको कि ये जो फैला हुआ होता है ना, ये 15 से 35 किलोमीटर तक फैला होता है ये बस, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा बच्चों एक क्वेश्चन और था जिसमें थोड़ा सा मैं बताना भूल गई थी। ये क्या था बच्चों, मैंने आपको इतना समझाई थी कि ये पेन का कहते हैं एंटीबायोटिक एक वो होता है बच्चों। अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें मेरा एक छूट गया था बताना आपको। इसकी जो खोज की थी ना बच्चों 1938 में, 1928 में इसकी जो हुई थी खोज हुई थी बच्चों,
इसकी जो पेनिसिलिन थी, इसकी जो खोज हुई थी 1928 में हुई थी। और इसने किसने की थी बच्चों? एक तो की थी स्टोक, ये कहा है बच्चों, ठीक है, स्टोक्टिस वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। और जो सेकंड थे, एक नोबेल विजेता जो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फ्लेमिंग अद्दफा है ये बच्चों, फ्लेमिंग ने की थी। ये थोड़ा बता रहा मैं आपको भूल गई थी। 1928 में इसकी खोज हुई थी। जो इसके जो वैज्ञानिक थे, एक तो स्टोक्टिस और एक नोबेल विजेता तो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी बच्चों, ठीक है। आज की क्लास बच्चों मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, क्योंकि बच्चों वैसे तो आगे भी मैं करवा सकती हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि कम करो। आज की क्लास में 10 क्वेश्चंस काफ़ी है। इनको आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और नोट्स बना के इनको याद कीजिए बच्चों। आपसे कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप सबके आंसर दे सकते हो। मेरा मानना क्या है बच्चों, क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि और मैं यूट्यूबर की तरह 20-20 क्वेश्चन कराऊँ, 25-25 क्वेश्चन कराऊँ, नहीं। मेरा मानना है कम कराओ क्लास में, लेकिन इतना कराओ कि बच्चे उसको समझ सकें। तो आज की क्लास में इसको आप लर्न कीजिए, समझिए, नोट्स बना के कीजिए। तो और जहाँ पे कोई दिक्कत आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता दिए। और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यू ज़रूर देना फ्रेंड, कि आपको वीडियो अच्छी लगी, नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, क्या मुझे अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। कल नई क्लास में फिर मिलती हूँ आपको नए क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।